बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पे इंसान को। सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए, गर्म रखे कब तलक नारों से दस्तरखान को। अदम गौंडवी साहब की इन पंक्तियों से मैं क्यों शुरू कर रहा हूं? क्योंकि भारत में गरीब आदमी की मौत से ज्यादा मुश्किल पता है क्या होता है? उसकी मौत को साबित करना। और यही कहानी सामने आई है एक वायरल वीडियो में। तो हुआ यह है कि उड़ीसा के एक भाई को अपनी ही बहन को कब्र से सिर्फ इसीलिए खोदना पड़ा क्योंकि सिस्टम को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। तो पूरी कहानी यह है कि उड़ीसा के क्योंझोर जिले के एक आदमी चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी मरी हुई बहन के कंकाल के अवशेषों को कंधे पर लादे हुए बैंक पहुंचा ताकि उसके खाते से 19,300 रुपए निकाल सके। और इसलिए भारत में गरीब होना सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं होती है, ये कई बार एक सजा बन जाता है। और अगर आप गरीब होने के साथ साथ आदिवासी भी हैं तो ये सिस्टम आपको इंसान कम और बोझ ज्यादा समझने लगता है। और उड़ीसा के क्योंझोर जिले में ये जो तस्वीर आई है वो इस लोकतंत्र की जन्मभूमि भारत के चेहरे पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी आवाज तो बहुत दूर तक जानी चाहिए थी, पर जाएगी नहीं क्योंकि हमको तो इसकी आदत है। और इसके क्या जनाब, हमको तो मंत्री जी का नारा सबका साथ और हमारा विकास ज्यादा अच्छा लगता है। तो पता है सबसे दर्दनाक बात यह है कि आदमी कोई अपराधी नहीं है, वो सिस्टम को लूटने नहीं आया था, वो कई हजार करोड़ लेकर भागा हुआ कारोबारी नहीं था, वो अपनी बहन की मेहनत से जमा किए हुए पैसे लेने आया था। पर इस देश में नौकरशाही एक ऐसी मशीन है जो कागजों पर चलती है, इंसानों को ही पीसती है। पता है कैसे? क्योंकि हर खिड़की पर एक दरोगा जी बैठे हैं जिनका काम बस इतना है कि गरीबों को रोक दो। हर दफ्तर में एक स्टाम्प है जो बिना रिश्वत, बिना जान पहचान के नहीं लगाया जाता। और अगर आप गरीब हैं, आदिवासी है, अनपढ़ है, तब तो ये व्यवस्था आपके लिए एक दीवार है। इसको दरवाजा समझने की गलती मत कीजिएगा। तो आज इस लॉजिकल के वीडियो में इसी लॉजिकल विषय पर बात करते हैं। पहले एक कहानी सही से समझिए। जीतू मुंडा नाम का एक आदिवासी आदमी दियानाली गांव का रहने वाला था। उसकी बहन काकरा मुंडा का खाता उड़ीसा ग्रामीण बैंक मल्लीपासी में था। अब काकरा की मौत 2 महीने पहले हो चुकी थी। उसके पति इकलौते बच्चे की मौत उससे पहले ही हो चुकी थी, जिससे जीतू ही अब इकलौता जिंदा रिश्तेदार बचा था। जब जीतू अपनी बहन के खाते से 19,300 रुपए जो बचे थे वो निकालने के लिए बैंक पहुंचा तो बैंक प्रबंधन ने यह कहा कि या तो खाता धारक को आना होगा या उसके कानूनी उत्तराधिकारी का जो दस्तावेज है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। जीतू एक आदिवासी आदमी जिसके पास ना तो डेथ सर्टिफिकेट है, ना ही उत्तराधिकार का कोई कागज, और इस जटिल प्रक्रिया को समझने में भी वो कहीं ना कहीं असमर्थ है। वो बेचारा असहाय होकर घर लौट आता है। और लौटा एक आदमी जो अपनी मरी हुई बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक पहुंचता है, क्योंकि बैंक को सबूत चाहिए था कि उसकी बहन सच में मर चुकी है। जरा एक पल के लिए उस सीन को अपने दिमाग में बनाइए। एक भाई जिसने अपनी बहन को दफनाया होगा, शायद रोते हुए, शायद टूटते हुए, शायद ये सोचकर कि अब उसकी बहन को कम से कम शांति मिलेगी। लेकिन 2 महीने के बाद वही भाई उसी कब्र को फिर से खोदता है, मिट्टी को हटाता है, हड्डियों को निकालता है और उन्हें कपड़े में बांध कर बैंक लेकर जाता है ताकि सिस्टम को यकीन दिला सके कि हाँ साहब, मेरी बहन जो है वो सच में मर चुकी है। पर क्या यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता है या इंसानियत की हार है? भारत में बाबूशाही का एक बहुत पुराना चरित्र रहा है कि यह सिस्टम गरीब आदमी को नागरिक नहीं, फाइल मानता है। जिसके पास कागज नहीं है उसकी तकलीफ की कोई कीमत नहीं है। आप रो रहे हैं, ठीक है, पहले फॉर्म भर दीजिए। आपके घर में मौत हो गई है, ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट तो लाइए। आप भूखे हैं, ओके ओके ओके, पर ओटीपी पहले डालिए। आपके पास पढ़ाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, तो ये आपकी समस्या है, सिस्टम की नहीं। क्योंकि सिस्टम का जिम्मा क्या आपकी परेशानी को हल करने का है, ये आप समझिए। और समझना भी चाहिए, क्योंकि वोट देते समय तो आपको समझ में आता नहीं, तो आप समझिए। पर इस घटना में जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि यह घटना किसी बड़े शहर में नहीं हुई, एक आदिवासी इलाके में हुई है, जहां आपको पहले ही ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। पर आप मत होइए सर, क्योंकि आपने तो 10 साल पढ़ाई की है, तो आपका तो हक बनता है राजा बनने का। और राजा वाली फीलिंग आखिर कौन दिलाएगा? एक गरीब आदमी। भारत में आदिवासी समुदाय को दशकों से विकास के नाम पर सिर्फ भाषण मिले हैं। चुनाव आते हैं तो नेताजी उनके बीच जाकर नाचने लगते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनके हाथ से खाना खाते हैं। लेकिन जब वही आदिवासी बैंक, अस्पताल, तहसील, पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट पहुंचता है तो अचानक वो एक असुविधा बन जाता है।
भारत में आदिवासी होना कई बार ऐसा है जैसे आप इस देश के नागरिक कम और सिस्टम की नजर में कोई दूर का प्राणी ज्यादा हो, मतलब एलियन, जिनकी भाषा भी अलग है और जिनकी शिक्षा तो कम है ही और उनकी पहुंच भी नहीं है, इसीलिए उन्हें दबाना बहुत आसान है। और आप जो लोग देख रहे हैं वो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। झारखंड में कई आदिवासी परिवार राशन कार्ड और आधार लिंक ना होने की वजह से भूख से मर चुके हैं। 2017 में सिमडेगा की 11 साल की बच्ची संतोषी कुमारी की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में सामने आया कि उसके परिवार का राशन कार्ड आधार लिंक नहीं था और इस कारण से कई दिनों तक अनाज नहीं मिल पाया और वो भूख से मर गई। पता है, वो बच्ची मरने से पहले भात भात बोल रही थी। सोचिए, 21वीं सदी का भारत, चंद्रयान भेजने वाला भारत, और उसी देश में एक बच्ची चावल मांगते हुए मर जाती है। लेकिन सिस्टम के पास जवाब क्या है? प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था। प्रोसीजर, ये शब्द अभी के टाइम में भारत के गरीबों को कई बार मौत का दूसरा नाम बना देता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां आदिवासी और गरीब लोग अस्पतालों में इलाज ना मिलने से मर गए। क्यों? क्योंकि उनके पास सही कागज नहीं थे। कई जगहों पर लोगों ने एम्बुलेंस ना मिलने पर अपने परिवार वालों की लाश कंधे पर उठाकर कई किलोमीटर तक सफर किया। उड़ीसा के दाना मांझी तो याद ही होंगे। 2016 में उनकी पत्नी की मौत अस्पताल में हुई और अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। फिर दाना मांझी अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर रखकर 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे और उसकी छोटी बेटी पीछे पीछे रोते हुए चल रही थी। दुनिया भर की मीडिया ने इस तस्वीर को दिखाया। असली सवाल था कि क्या कुछ बदला है? क्या भारत में गरीब आदमी की इज्जत बढ़ी? क्या सिस्टम थोड़ा ज्यादा मानवीय हो गया? क्या बाबू साहब के मन में दया आई? या हम सब और हमारे सेवक बस वायरल वीडियो का इंतजार कर रहे हैं? आप समझिए कि हमारा देश गरीब आदमी से हमेशा सबूत मांगता है। सबूत कि वो गरीब है, सबूत कि वो बीमार है, सबूत कि उसका बच्चा भूखा है। लेकिन जब कई हजार करोड़ लेकर कोई भाग जाता है तब सिस्टम इतना सख्त नहीं दिखता है। विजय माल्या हजारों करोड़ लोन लेकर देश छोड़कर भाग गए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग बैंकिंग सिस्टम को चूना लगाकर विदेश चले गए। पीएमसी बैंक, डीएचएफएल जैसे मामलों में आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। बड़े कॉरपोरेट घोटालों में हजारों करोड़ गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी बड़े कारोबारी से यह कहा गया कि पहले आप अपनी ईमानदारी का सबूत लाओ? क्या कभी किसी अरबपति को बैंक मैनेजर ने लाइन में घंटों तक खड़ा रखा? या कभी किसी करोड़पति को अपनी पत्नी का कंकाल उठाकर लाना पड़ा? नहीं ना, क्योंकि भारत का सिस्टम गरीब आदमी पर ताकत दिखाता है और अमीर आदमी के सामने जमीन पर रेंगने लगता है। और यही सच है इस पूरी कहानी के पीछे का। एक आदिवासी आदमी जिसने शायद जिंदगी में कभी कानून की किताब देखी नहीं होगी, वो बैंक के नियमों को सही से समझ नहीं पाया होगा। लेकिन क्या बैंक ने उसे समझाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि इस देश में गरीब आदमी को सुविधा नहीं, शक की नजर से देखा जाता है। और मैनेजर साहब ने इतनी पढ़ाई इसी काम के लिए थोड़ी ना की थी कि गरीब को सही से समझाएंगे। चलिए छोड़िए, पहले आप एक बार उस आदमी की मानसिक हालत के बारे में सोचिए। कोई इंसान यूं ही अपनी बहन को कब्र से नहीं खोदता। ये तभी होता है जब इंसान पूरी तरीके से टूट चुका हो, जब उसे लगता हो कि अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जब सिस्टम उसे बार बार यह एहसास दिलाता है कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। शायद उसने कई रातें जाग कर बिताई होगी। शायद उसे लगा होगा कि अगर मैं हड्डी लेकर जाऊंगा तभी ये लोग मानेंगे। सोचिए कितनी गहरी बेबसी रही होगी उस आदमी के भीतर। और दुख की बात यह है कि भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी फाइलों में फंस जाती है और जो अपनी जमीन बचाने के लिए रिश्वत देते हैं और फिर भी हर एक काउंटर पर बार बार अपमानित होते हैं। साहब मीटिंग में है, कल आना, सिस्टम डाउन है, डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे नहीं है। भारत का गरीब आदमी इन 4 लाइनों के बीच पूरी जिंदगी पिसता रहता है और फिर सेवक मंच पर खड़े होकर कहते हैं देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? एक्सप्रेसवे से, डिजिटल इंडिया ऐप डाउनलोड करने से। हम एआई की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने का नारा लगाते हैं, पर उसी देश में एक आदमी अपनी बहन की हड्डी लेकर बैंक पहुंच रहा है। यह आर्थिक असमानता नहीं है, यह संवेदनहीनता की जो कमी है वो दिखाता है। भारत में अमीर आदमी की गलती स्कैम कहलाती है, गरीब आदमी की मजबूरी प्रोसीजर में फंस जाती है। और सवाल समझिए कि यह देश आखिर किसके लिए बन रहा है? क्या यह वही भारत है जिसका सपना संविधान बनाते समय देखा गया था, जहां हर नागरिक को सम्मान मिलेगा, जहां आदिवासी, दलित, गरीब
सब बराबर होंगे, या फिर ये ऐसा भारत बनता जा रहा है जहां इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस और पहचान से तय होगी? अगर इस देश में गरीब आदमी को अपनी ही बहन की कब्र खोदनी पड़े सिर्फ इसीलिए क्योंकि सिस्टम उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, तो फिर उस देश की असली गरीबी क्या है, पैसे की या भावनाओं की? अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।